राजस्थान की सरहद से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, जहां एटीएस के हत्थे चढ़े 5 संदिग्ध, जिनमें 3 बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। इसी कड़ी में सांचौर से पकड़े गए मौलवी के खिलाफ आतंकी संगठन से संबंध होने का मामला दर्ज कर औपचारिक गिरफ्तारी की गई। आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद सरहदी सुरक्षा को लेकर चिंता खड़ी हो गई। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान एटीएस द्वारा हाल ही में पकड़े गए 5 संदिग्धों में से 3 संदिग्ध बाड़मेर जिले के सरहदी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 सगे भाई हैं, जबकि तीसरा युवक भी मूलतः इसी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एक भाई सांचौर के एक मदरसे में पढ़ता है, जबकि दूसरा जोधपुर के पिपाड़ स्थित मदरसे में शिक्षा ले रहा था। घटनाक्रम के बाद से उनके परिवार के सदस्य गांव से गायब बताए जा रहे हैं और घरों पर ताले लगे हुए हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी मिली थी, हमारे से आपराधिक रिकॉर्ड मांगा गया था। वो ओसामा उर्फ अफाक पुत्र मोहम्मद अनवर जाति मुसलमान निवासी पांदी का पार पुलिस थाना रामसर जिला बाड़मेर का मांगा गया था। उसका हमारा देखने रिकॉर्ड से उसके खिलाफ थाना पे किसी प्रकार का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना पाया गया। संदिग्ध ओसामा का ताल्लुक बाड़मेर के एक गाँव से है। ओसामा ने शुरुआती तालीम इलाके के मदरसे में हासिल की। बाद में पिता के साथ यूपी के दारुल उलेम देवबंद में पढ़ाई के लिए गया। कुछ समय बाद ओसामा ने सांचौर कस्बे के एक मदरसे में रहना शुरू किया। मौलवी के रूप में बच्चों को धार्मिक शिक्षा देता था। 8 महीने के भीतर ही एटीएस के रडार पर आ गया। शुरुआत की पढ़ाई तो यहीं पर की है, मदरसा है गागरिया में, वहाँ पे। और फिर उसके बाद इनके वालिद साहब के साथ अलग अलग जगह पर पढ़ाई की और फिर देवबंद में फरागत वहाँ से है, मौलवी वहाँ से बने। हाँ, शुरू से सीधी सादी तबीयत का बच्चा था, बिल्कुल मिलना जुलना हर एक से एकदम कम था। अपनी समझो हद तक ही जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही मिलना जुलना रहता था। बता दें कि एटीएस ने खुफिया इनपुट के आधार पर मौलवी ओसामा और उसके साथियों को हिरासत में लिया। सांचौर के मौलवी ओसामा उमर का संबंध टीटीपी से था। मौलवी देश के बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन एटीएस ने समय रहते उसे दबोच लिया। दरअसल बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर इलाकों में पिछले कुछ महीनों से लगातार एजेंसियां सक्रिय हैं। एमडी ड्रग्स फैक्ट्रियों, तस्करी और अब धार्मिक मदरसों में पनप रहे संदिग्ध नेटवर्क ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाती है। एटीएस की कार्रवाई के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीमांत इलाकों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएं धीरे धीरे पैर पसार रही हैं। अब रामसर, जो कि पश्चिमी राजस्थान के भारत पाकिस्तान सरहद के अंतिम इलाके में स्थित है, वहां पांदी का पार गांव से इसका संपर्क कैसे पाकिस्तान और तालिबान में बैठे लोगों तक हुआ, एटीएस समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इन्हीं बातों को खंगालने में लगी हुई है।